चंद्रयान-3 चंद्रमा लैंडर वाराह परीक्षण के सफल समापन के बाद श्री सोमनाथ ने इसके महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला और भविष्य में नमूना वापसी और मानव मिशन की दिशा में एक कदम के रूप में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला। नई दिल्ली में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष और चंद्रयान-3 मिशन के पीछे प्रेरक शक्ति एस सोमनाथ ने घोषणा की कि चंद्रयान-3 पर सभी वैज्ञानिक उपकरण तैनात कर दिए गए हैं और टीम इससे संतुष्ट है। आंकड़ों को एकत्र किया। उन्होंने उल्लेख किया कि डेटा विश्लेषण प्रक्रिया कई वर्षों तक चल सकती है, इस बात पर जोर देते हुए कि चंद्रयान-1 का डेटा अभी भी प्रकाशन दे रहा है। एनडीटीवी के साथ एक स्पष्ट बातचीत के दौरान श्री सोमनाथ ने पिछले चंद्रमा मिशन के दौरान आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डाला और लैंडर और रोवर के संचालन का विस्तृत विवरण पेश किया। उन्होंने भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के भविष्य के बारे में अपना दृष्टिकोण भी साझा किया। उन्होंने चंद्रयान-2 मिशन को इसरो के लिए एक महत्वपूर्ण सीखने का अनुभव बताया और कहा कि उत्पन्न होने वाले मुद्दों का पता लगाने के लिए एक व्यापक समीक्षा की गई थी। उन्होंने विश्लेषण के लिए मलबे को पुनर्प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों को स्वीकार किया और बताया कि संभावित समाधानों का पता लगाने के लिए उन्हें पृथ्वी पर स्थितियों का अनुकरण और पुनर्निर्माण करना होगा। उन्होंने समस्या समाधान प्रक्रिया में योगदान के लिए विभिन्न कौशल वाले व्यक्तियों के एक विविध समूह को श्रेय दिया। श्री सोमनाथ ने इस बात पर जोर दिया कि चंद्रयान-2 के दौरान आने वाली समस्याओं के लिए कोई एक मुद्दा जिम्मेदार नहीं था, बल्कि घटनाओं की एक श्रृंखला थी। उन्होंने बताया कि चंद्रयान-2 में पर्याप्त जमीनी आधारित सिमुलेशन का अभाव था, जबकि चंद्रयान-3 को वास्तविक परिदृश्यों और प्रचुर मात्रा में डेटा से लाभ हुआ। इसने ज्ञात और संभावित मुद्दों के समाधान के लिए अधिक विश्वसनीय संशोधनों की अनुमति दी। निर्णय लेने की प्रक्रिया में व्यापक बहस शामिल थी और नए उपकरणों, सॉफ्टवेयर सिमुलेशन और कई परीक्षणों के विकास की आवश्यकता थी जो चंद्रयान-2 के साथ संभव नहीं थे। चंद्रमा लैंडर द्वारा किए गए सफल हॉप परीक्षण के बारे में श्री सोमनाथ ने इसके महत्व को समझाया, भविष्य में नमूना वापसी और मानव मिशनों के संदर्भ में। अंततः श्री सोमनाथ ने इस बात पर जोर दिया कि चंद्र अन्वेषण को लैंडिंग से परे जाना चाहिए और इसमें सामग्री को पृथ्वी पर वापस लाना शामिल होना चाहिए। उन्होंने चंद्रमा, मंगल और बाह्य ग्रहों पर आवास निर्माण के संदर्भ में ऐसे मिशनों के महत्व पर जोर दिया और इन प्रयासों में भारत की सक्रिय भागीदारी की वकालत की। सोमनाथ ने इस धारणा को चुनौती दी कि भारत में तकनीकी प्रगति और वित्तीय ताकत का अभाव है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्र को ज्ञान के निर्माता के रूप में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर जैसे देशों का उदाहरण दिया, जिन्होंने विश्व शक्तियां बनने की आकांक्षा से वैश्विक प्रमुखता हासिल की। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह भारत के लिए जिस प्रकार की विश्व शक्ति की कल्पना करते हैं, वह प्रौद्योगिकी नेतृत्व पर केंद्रित है, क्योंकि यह असीमित संभावनाओं को खोलता है। सोमनाथ ने अंतरिक्ष अनुसंधान में निजी निवेश की भी वकालत की और इस बात पर जोर दिया कि निजी उद्यमियों के महत्वपूर्ण योगदान के बिना तकनीकी नेतृत्व हासिल नहीं किया जा सकता है। उन्होंने अंतरिक्ष अन्वेषण में परिवर्तनकारी परिणामों के लिए अनुसंधान और विकास को प्रायोजित करने वाले उद्योग के दिग्गजों की महत्वपूर्ण भूमिका में दृढ़ विश्वास व्यक्त किया।